नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वैसे लोगों के लिए जो लगातार शिक्षक बनने की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं। लगातार उनके दिमाग में शिक्षक बनने का एक सपना पल रहा है। तो वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 2,40,000 पदों के लिए एक बहाली निकाली गई है सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, जिसमें कि शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ये क्या है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको अकॉर्डिंग टू सीरियल स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये मिलेगा कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं आगे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी निकला हुआ है 12 दिसंबर 2024 को इसको डिक्लेयर किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के साइट पर जाकर के आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं और इसकी छानबीन भी कर सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक मैं दे दूंगा कि आप किस लिंक पर जाकर के इसे भर सकते हैं और इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग मैंने डिपार्टमेंट इसी में सर्व शिक्षा अभियान में कई पदों के लिए ये जॉब है और हर एक पद के लिए अलग अलग सीट रखे गए हैं, जो कि टोटल सीट 2,40,261 सीट है। तो उसमें क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए कितना सीट है, अदर दूसरे पद के लिए कितना सीट है वो मैं बताऊंगा, और उसमें कौन से पद के लिए कौन सी डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब इसमें मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। तो जैसे देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए इसमें 98,305 पद है। प्राइमरी टीचर जो भी बनना चाहते हैं तो वो 98,305 पद है और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप किसी भी राज्य से हैं तो हर एक राज्य से आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पद है इसमें लैब टेक्नीशियन का, जिसमें कि 18,650 पद है। कंप्यूटर टीचर के लिए 72,842 सीट है और प्यून चपरासी के लिए 24,300 सीट है और कार्यालय स्टाफ के लिए 25,964 सीट है। और जब आप इसको पूरे कुल पदों को जोड़ेंगे तो 2,40,261 सीट निकल करके आता है, जो इतने सीट के लिए ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी 12 दिसंबर को अनाउंस हो चुका है। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उम्मीद है ये दिसंबर के लास्ट तक इसका लास्ट डेट रहेगा, या हो सकता है आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अगले नोटिफिकेशन तक के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल अभी ये चल रहा है। रही बात कि इसमें किस पद वालों के लिए कितना सैलरी मिलेगा और ये नौकरी क्या परमानेंट होगा या संविदा पर होगा, तो इसके लिए आप समझ लें कि ये नौकरी आपका परमानेंट होगा और इसमें सैलरी जो होगा वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। जैसे कि प्राइमरी टीचर के लिए ये 34,000 रुपया इसका सैलरी रखा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए 40,000 है। कंप्यूटर टीचर के लिए 30,000 है। प्यून के लिए 22,000 है और कार्यालय स्टाफ के लिए 27,500 सैलरी रखा गया है और ये परमानेंट जॉब है। इसमें फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है, कौन से स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसमें योग्यता के रूप में 10th ये प्लस 12th पास होना चाहिए और साथ में उसके पास DLED का डिग्री भी होना चाहिए। मैंने टीचर बनने के लिए प्राइमरी टीचर के लिए 12th पास होना चाहिए, साथ में उसके पास जो DLED का या फिर BLED भी उसके पास है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह योग्यता तो प्राइमरी टीचर के लिए हो गया कि 12th प्लस DLED का, या अदरवाइज जो भी एजुकेशन वाला जो टीचर्स ट्रेनिंग वाला जो भी उसके पास सर्टिफिकेट होगा वो तो होगा। बाकी आपको लैब टेक्नीशियन के लिए डिग्री होना चाहिए, कोई भी टेक्निकल डिग्री वो होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए आपको 10+2 साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, माने कंप्यूटर कोर्स का कोई एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। प्यून बनने के लिए
8वीं पास भी व्यक्ति इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 8वीं पास, उससे ऊपर जो भी है 10th 12th जो भी चाहे भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8वां पास होना चाहिए। कार्यालय स्टाफ के लिए 10th हो या फिर 12th वो भी भर सकते हैं। माने कि कार्यालय स्टाफ के लिए किसी अदरवाइज डिग्री की जरूरत नहीं, मीन्स अलग से डिप्लोमा या अलग डिग्री की जरूरत नहीं है। 10th वो भी भर सकते हैं, 12th हो या BA BSc कुछ भी हो, वो कार्यालय स्टाफ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको सिर्फ इन तीनों जॉब के लिए अलग से भी डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत है। जैसे प्राइमरी टीचर के लिए DLED BLED अथवा जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो लगेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए मतलब लैब से संबंधित कोई डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। आगे है कि इसमें फीस कितना लगेगा। फॉर्म भरने के लिए कुछ फीस भी रखा गया है, जैसे कि जनरल OBC EWS के लिए इसमें 980 रुपया फीस के रूप में लगता है। ST SC के लिए 400 रुपया फीस के रूप में लगता है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम जो होगा आपको मतलब कि लिखित परीक्षा होगा। चयन की जो प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा, उसके बाद जब लिखित परीक्षा में विद्यार्थी पास कर जाएंगे तो दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर जाकर के उसका मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पर उसका चयन होगा। आयु सीमा इसमें क्या है, तो आयु सीमा इसमें है आपको 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए जो साइट दिया हुआ है आप उसको याद कर लें, और मैं स्क्रीन पर ये साइट चल रहा है उसको आप नोट कर लें। साइट है ssa.nic.in पर जा कर के इसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अप्लाई की प्रक्रिया चल रही है, बाकी अगले नोटिफिकेशन तक इसका एग्ज़ाम कब होगा तो उसके लिए इंतज़ार करें। पहले फॉर्म फिलअप करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आप इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।